सो गाइस यहाँ पे हमारा क्या एंड हो रहा है, यहाँ पे हमारा प्रेफरेंस एंड हो चुका है। अब जो हमारा 6th लेसन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम किस पे चल रहे हैं गाइस, अपने 7th लेसन पे। ओके, हमने अभी तक क्या सीख लिया, कैसे प्रेफरेंस ऐड करेंगे, कैसे उसे रिफ्लेक्ट करेंगे चेंजेस को, कैसे उसकी समरी ऐड करेंगे, ये सारे हमने कॉन्सेप्ट सीख लिए। अब किस पे चलना है गाइस, हमें 7th लेसन पे चलना है, जो क्या है कंटेंट प्रोवाइडर्स। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था गाइस, जब हमने इंटरमीडिएट स्टार्ट करा था, कि जो हमारा एंड्रॉइड फ्रेमवर्क है उसके 4 की ऐप कंपोनेंट्स हैं, राइट। पहला है एक्टिविटीज, सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स एंड कंटेंट प्रोवाइडर्स। अब गाइस हम कौन से उसको हमने एक्टिविटीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब किस पे चलते हैं गाइस, कंटेंट प्रोवाइडर्स पे। कंटेंट प्रोवाइडर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एप्लीकेशन डेवलपमेंट का। एंड गाइस अब देख लेते हैं कि इसमें थोड़ा सा ये चीज हम ऑलरेडी अपने बिगनर कोर्स में डेटाबेस में देख चुके हैं, बट ये कैसे डिफरेंट होने वाला है गाइस। हमने जो डेटाबेस में अपने डेटाबेस वाले कोर्स में समझा था, राइट, कंटेंट प्रोवाइडर्स को, उसमें था हमने सिंपल अपना ऐप लिया, उसमें एक डेटाबेस बनाया और उसे सेव कर दिया। बट मैंने आपको क्या बताया था उसमें कि गाइस हम कंटेंट प्रोवाइडर क्या यूज कर रहे हैं कि दूसरे ऐप के कंटेंट प्रोवाइडर हम दूसरे ऐप में डेटा सेव कैसे करवा सकते हैं, दूसरे ऐप के हम अपने ऐप के थ्रू दूसरे ऐप के डेटाबेस में कैसे एक्सेस करवा सकते हैं, रीड एंड राइट करवा सकते हैं। तो इसमें वो सीखेंगे गाइस। ओके, सिर्फ अपने ऐप का ना बना के कैसे हम चेंजेस कर सकते हैं एंड सीख सकते हैं और चीजें। तो इसमें क्या सीखेंगे गाइस, हम कंटेंट प्रोवाइडर्स के बारे में सीखेंगे और ये कितना पीस ऑफ केक है। क्या करना, दूसरे ऐप्स के डेटाबेस जैसे कॉन्टेक्ट्स की क्या हो गया, डेटाबेस हो गया, उसे अपडेट करना या रीड करना, डॉक्यूमेंट्स में कोई चेंजेस करना, या फिर जो कैलेंडर की जैसे डेट्स होती हैं उन्हें रीड करना अपने ऐप में या फिर उन्हें अपडेट करना। तो बेसिकली क्या, रीड एंड राइट ऑपरेशंस कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं कंटेंट प्रोवाइडर्स के थ्रू अपने ऐप से किसी दूसरे डेटाबेस में, हम ये सीखेंगे। अब इसमें गाइस देख लेते हैं कि बेसिकली कौन सा एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। हम इसमें क्या डेवलप करेंगे, एक ऐप डेवलप करेंगे कि बेसिकली अगर आपको सोचो एक बिजनेस कार्ड है, किसी ने कोई बिजनेस कार्ड दिया, राइट। अब हार्डवेयर कॉपी हमेशा आप कैरी नहीं कर सकते, तो आपने क्या करा, एक ऐप क्रिएट करा जो बेसिकली क्या करेगा, आपके फोन में इस वाले बिजनेस कार्ड को क्या कर सकता है, स्कैन कर सकता है। आपने उसे स्कैन किया एंड बेसिकली क्या हुआ, जो आप कॉन्टेक्ट जो उसकी कार्ड की इन्फो है, अब आपके पास दो चॉइसेस हैं। या तो आप उसे क्या करो, सिंपल अपने ही ऐप का एक अलग डेटाबेस बना के कार्ड, बिजनेस कार्ड सेव करा लो। दूसरी चॉइस क्या है, ऑलरेडी हमारे कॉन्टेक्ट्स तो बने हुए होते हैं। अगर अब मैंने अपना दिया तो मैं हो सकता है अपना नंबर भी दूंगा, राइट। तो इंसान क्या कर सकता है, मैं सिंपल एक्सेस कर सकता हूँ अपने फोन के कॉन्टेक्ट के डेटाबेस को। और उसमें क्या कर सकता हूँ गाइस, ये वाला जो हमारा बिजनेस कार्ड था, ये बेसिकली मेरे किस में जाके सेव हो गया, कॉन्टैक्ट के में। जो हमारा क्या बना हुआ था, कॉन्टैक्ट क्रिएट था, वो बिजनेस कार्ड वहां जाके सेव हो गया। तो उससे हमें बेनिफिट क्या हुआ गाइस, उससे हमें ये बेनिफिट हुआ, मुझे एक अलग से डेटाबेस क्रिएट नहीं करना पड़ा, ऑलरेडी जो एक्सिस्टिंग कॉन्टैक्ट था वो उसमें जाके सेव हो गया। अब लेकिन इस ऑपरेशन में हुआ क्या गाइस, हमने अपने ऐप के थ्रू किसी और ऐप का डेटाबेस एक्सेस करके उसमें क्या करा है, इंफॉर्मेशन राइट करी है। ओके, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, वो देख लेते हैं। अब गाइस ये इंपॉर्टेंट क्या है, हमने क्या करा है कि जो हमारा ऐप था उसमें जो डेटा हमने यूज करा, मतलब उसका एक ऑपरेशन परफॉर्म करा डेटाबेस का, अब वो हमने किसमें, अपने एक डिफॉल्ट कॉन्टैक्ट ऐप में सेव करा लिया। अब इसकी ये तो हो गया हमारा सिंपल ऊपर ऊपर का जो हमें शो हो रहा है कि अच्छा क्या हुआ है, कि सिंपल ऐप खोला, स्कैन करा, वो सेव हुआ, कॉन्टैक्ट में जाके सेव हो गया। ये तो जो एक नॉर्मल यूजर इंटरफेस हमें दिख रहा है, ये वो है। हम क्या डेवलपर्स, तो हम थोड़ा सा और इसके डीप में चले जाते हैं कि इसकी बेसिकली जो वर्किंग है वो हो कैसे रही है। तो हमारा क्या आ गया, जो कॉन्टैक्ट है उसका कोई एक डेटा सोर्स भी होगा, राइट, एक होगा उसका डेटाबेस। तो जो हमारा डेटा सोर्स है कॉन्टैक्ट्स ऐप में, ये वहां जाके सेव हुआ है। लेकिन आपको इसमें क्वेश्चन पूछना चाहिए कि ये पॉसिबल क्यों है, क्योंकि अगर आप सोचो जो हमारे जितने भी एप्स होते हैं, राइट, तो उनका जो डेटाबेस होता है वो क्या होता है, प्राइवेट होता है। प्राइवेट इन द सेंस कि अगर मेरा कॉन्टैक्ट ऐप है, राइट, तो उसका जो डेटाबेस है वो सेपरेट है। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐप आके उसे एक्सेस कर ले, क्योंकि वो थोड़ा सा क्या है, रिस्की है। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हर ऐप का जो डेटाबेस होता है वो सेपरेट होता है। लेकिन ये चीज हम पॉसिबल कैसे करवाते हैं, रीड एंड राइट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करवाते हैं, इसके बाद भी कि जब भी हमारा डेटाबेस प्राइवेट है, वो हमारा आता है क्या, कॉन्टैक्ट प्रोवाइडर के थ्रू। कॉन्टैक्ट प्रोवाइडर, जैसे हमने अपने ऐप के लिए एक कॉन्टैक्ट प्रोवाइडर लिख रखा है, ऐसे ही हमारा एक कंटेंट प्रोवाइडर किसके लिए लिखा हुआ होगा, ऑलरेडी जो हमारी कॉन्टैक्ट्स क्लास है
उसके लिए लिखा हुआ होगा जो हमारा ऐप है, राइट, उसके थ्रू कंटेंट प्रोवाइडर के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट का डेटाबेस, उस पर रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और बेसिकली उससे क्या होगा गाइस, हमारा जो फ्लो होगा डेटा का वो क्या हो जाएगा, एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो बेसिकली दो एप्स के बीच में मैंने एक क्या कर दिया, मिडिल एजेंट कर दिया। अब ये बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ये तो क्या है, हमारा डेटा हो गया, ये क्या हो गया, हमारा जो डिफॉल्ट ऐप है वो हो गया, और इसमें मैंने एक मिडिल मैन और कर दिया जो क्या है, कंटेंट प्रोवाइडर। तो आप कहोगे हमें इस मिडिल मैन की जरूरत ही क्यों पड़ी, राइट, कि मुझे डेटा फ्लो हो रहा है कि डेटा से कंटेंट पहले कंटेंट प्रोवाइडर में जा रहा है, कंटेंट प्रोवाइडर से हमारे ऐप में आ रहा है, फिर हमारा ऐप फिर से कंटेंट प्रोवाइडर में जा रहा है और किसी दूसरे ऐप के डेटा में। अगर आप देखो ये साइकिल क्या चल रही है, पहले डेटा आया कंटेंट प्रोवाइडर में, ठीक है, हमारे ऐप में फीड हुआ, ऐप ने फिर किसी और ऐप के कंटेंट प्रोवाइडर को एक्सेस करा, उसने फिर उसके डेटा में उसे दे दिया है, कौन सा डेटा, जो हमने अभी एक्सेस किया था। तो गाइस इतना लंबा प्रोसेस हमने करा क्यों, बेसिकली वो इसलिए करा क्योंकि जो हमारे कॉन्टेक्ट प्रोवाइडर है गाइस, हमें क्या देता है, बहुत सारी एक तरीके से आप ये सोचो फ्रीडम देता है कई सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने की। तो इसके रीजंस देख लेते हैं कि बेसिकली हम कंटेंट प्रोवाइडर यूज क्या करते हैं एंड इसके बेनिफिट्स क्या है हमारे पास। तो सबसे पहला जो हमारे पास बेनिफिट है गाइस वो है कि ये क्या देता है हमें, एक अब ये सोच लो एक अनदर लेयर देता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन की। अब जब मैं कह रहा हूँ डेटा एब्स्ट्रैक्शन की अनदर लेयर देता है, तो ये एक तरीके से आप ये सोच लो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है कि आपको अपने हिसाब से जब कोई डेटा चेंज करना है तो आप वो सिंपली चेंज कर सकते हो। कैसे, जैसे हमारा कंटेंट प्रोवाइडर है, तो अगर मेरा ऑलरेडी किसी ऐप का कंटेंट प्रोवाइडर लिखा हुआ है तो उससे मुझे बेनिफिट क्या है कि मैं उसका डेटा सोर्स जो है वो चेंज कर सकता हूँ विदाउट चेंजिंग एनी कोड। जब मुझे कोड ही चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो उससे मैं कोई भी, जैसे अगर अब इन फ्यूचर गाइस जरूरी नहीं है हर चीज स्टैग्नेंट तो होती नहीं है, हमेशा जैसे हमारा ऐप डेवलप होता रहेगा, हो सकता है आपका जो सोर्स हो कोड जो आपका डेटा सोर्स हो वो भी चेंज हो जाए, उसकी वर्किंग चेंज हो जाए। अब ऐसा तो नहीं है आप पूरे ऐप का जो कोडिंग पार्ट है वो रिमूव करोगे, राइट, तो इसीलिए हम कंटेंट प्रोवाइडर यूज करते हैं। कैसे, अब जैसे इस वक्त ये कंटेंट प्रोवाइडर जो डेटा सोर्स है इसका क्या है, एसक्यूएलाइट है, हो सकता है बाद में मुझे डेटा सोर्स चेंज करना पड़ जाए मोंगोडीबी पे, तो इसके मुझे बेनिफिट क्या हुआ कि ये क्या है, कंटेंट प्रोवाइडर से डायरेक्ट एक्सेस कर लेगा डेटा सोर्स, तो मुझे पूरा का पूरा जो हमारे ऐप का कोड है वो ना चेंज करने के सिंपल मैं डेटा सोर्स चेंज कर सकता हूँ और उसे कंटेंट प्रोवाइडर से जोड़ सकता हूँ। तो उससे क्या हुआ, हमारा एफिशिएंसी बढ़ी, हमने बार बार कोडिंग पार्ट बार बार नहीं करना पड़ा हमें, जैसी हमारी वर्किंग थी हमारे ऐप की दूसरे ऐप की कंटेंट प्रोवाइडर की सब वही रही, पर जो डेटा सोर्स था, जो हम डेटा यूज कर रहे थे, जिसमें हम डेटा चाहे सिंक कर रहे थे या सेट कर रहे थे, रीड कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, उसका बस डेटा सोर्स चेंज हो गया है। तो ये क्या हो गया गाइस, हमारा फर्स्ट रीजन हो गया। अब देख लेते हैं सेकंड रीजन। तो फर्स्ट रीजन क्या हो गया हमारा, इजिली चेंज अंडरलाइंग डेटा सोर्स, ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड हमारा है लेवरेज फंक्शनैलिटी ऑफ एंड्रॉइड क्लासेस एग्जांपल लोडर्स। तो सिंपल गाइस जो हमारे लोडर जैसे, और ये तो सिर्फ एग्जांपल है, लोडर्स जैसे कर्सर लोडर्स होते हैं, जैसे कर्सर अडेप्टर्स हो गए, सॉरी, तो कर्सर अडेप्टर लोडर ये सब किसके लिए बने हुए हैं, हमारे कंटेंट प्रोवाइडर के साथ मिलके काम करने के लिए बने हुए हैं। तो इससे गाइस हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, बेसिकली मुझे इसके लिए जब एक फंक्शनैलिटी मेरे पास है, राइट, उस फंक्शनैलिटी का सिंबल मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, मुझे कोई इशू ही नहीं है उसमें। मतलब अब गाइस जब मैं डायरेक्टली लोडर्स और कर्सर अडेप्टर यूज कर सकता हूँ किसके साथ, अपने कंटेंट प्रोवाइडर्स के साथ, तो उससे मुझे बेनिफिट क्या होगा, ज्यादा फंक्शनैलिटी मिलेगी एंड उससे ये बेनिफिट भी होगा कि मुझे उसके लिए दोबारा से कोडिंग लिखनी नहीं पड़ेगी। तो एक ये भी है कि एक ये इस चीज में भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि लोडर्स भी गाइस क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो होपफुली गाइस आपको भी इन चीजों का अब क्या पता होगी, इंपॉर्टेंस पता होगी, कैसे हम इन्हें मैनेज करते हैं एंड कितना कॉम्प्लेक्स इनका क्या है सिस्टम है। तो जब हमारे पास ऑलरेडी प्री रिटन लिखे हुए हैं, हमें उसकी फंक्शनैलिटी भी सिंपल बिल्ट इन इंटीग्रेट करके हम यूज कर सकते हैं, तो हमारे लिए क्या है, बेनिफिट है गाइस, ओके। और इसके ये तो गाइस हमारे हो गए दो रीजन जो आप थोड़ा बहुत समझ सकते हो। जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से हम यूज करते हैं एंड डेवलपर्स ने इस चीज को सोच समझ के इस चीज को ऐड करा है, वो क्या है, अलाउ मेनी एप्स टू एक्सेस यूज एंड मॉडिफाई अ सिंगल डेटा सोर्स सिक्योरली। इसका क्या मतलब हुआ गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन पॉइंट्स में से, जो जिसकी वजह से हम कंटेंट प्रोवाइडर यूज करते हैं। बेसिकली गाइस ये क्या अलाउ करता है, हमारे ऐप को एक्सेस करने में, यूज करने में या मॉडिफाई करने में जो सिंगल डेटा सोर्स है सिक्योरली, उसमें आप कुछ ऐसी चेंजेस नहीं कर सकते या फिर ऐसा कुछ नहीं पढ़ सकते जो हम नहीं चाहते हैं। तो उससे एक तो सिक्योरिटी बढ़ी, और एक आप ये सोचो जो हमारा आपका ऐप है
उसका एक तरीके से उसका रेंज बढ़ गई। पहले हमारा ऐप क्या था, आइसोलेटेड था। अब क्या है, वो और फंक्शनैलिटी भी एक्सेस कर सकता है बिना हमारे गाइस, उसको आप ये सोच लो एक तरीके से बिना हमारे उसमें अलग से आप कोई मुझे प्रोसेस करना है जिसमें मुझे डेटाबेस की जरूरत है, लेकिन वो डेटाबेस ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस मुझे उसे यूज करना है। तो बेसिकली मैं क्यों अपने ऐप के लिए दोबारा से वो डेटाबेस लिखूं जबकि वो ऑलरेडी हमारे कॉन्टेक्स्ट में अवेलेबल है, राइट। तो ये क्या है, हमें बहुत फ्रीडम प्रोवाइड करता है एंड एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है कुछ चीजों को यूज करने के लिए। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इसको देख लेते हैं कैसे वर्क करेगा। अभी तक हमने क्या समझा गाइस कि कैसे हमारा कंटेंट प्रोवाइडर वर्क करता है। जैसे अगर हमारे ऐप में मैंने बिजनेस कार्ड वाला एग्जांपल दिया था, राइट। तो जो हमारा बिजनेस कार्ड वाला था जो हमारे फोन में स्कैन होके आया, तो वो क्या करा, कंटेंट प्रोवाइडर्स में गया कॉन्टेक्ट्स के लिए, उसने क्या करा, डेटा सोर्स में स्टोर करा और हमारा जो दूसरा ऐप था कॉन्टेक्ट्स का उसने उसे बेसिकली स्टोर करके डिस्प्ले करवा दिया। ये तो हो गया गाइस एक कॉन्सेप्ट। लेकिन जो हमारा थर्ड रीजन था, जिस थर्ड रीजन की वजह से हम यूज कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है, जैसे हमारे ऐप ने स्कैन करा, राइट, ये वाला कार्ड स्कैन करा जो हमें सेव करवाना है। अब इसमें आप पॉसिबिलिटी देखो कि अगर हमारे ऐप में मुझे स्टोर करवाना है तो मुझे इसके लिए एक अलग से डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा इसमें यहाँ पे। लेकिन अगर मेरे उसमें, अगर मैंने आपको बताया था कॉन्टेक्स्ट कंटेंट प्रोवाइडर्स, राइट, तो अगर मेरे उसमें कॉन्टेक्स्ट कंटेंट प्रोवाइडर नहीं है तो बेसिकली इसका मेरा कोई यूज नहीं है। ये जो डेटाबेस है मेरा, ये क्या कर नहीं कर पाएगा, एक्सेस नहीं कर पाएगा एंड क्या हो जाएगा, मेरे लिए यूजलेस हो जाएगा। अब इसका दूसरी अप्रोच ये है, मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, जो हमारे कॉन्टेक्ट्स का कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर है, सिंपल मैं अपने ऐप के थ्रू उसके कॉन्टेक्ट प्रोवाइडर को एक्सेस कर सकता हूँ। अब गाइस जब मैंने अपने ऐप में भी कॉन्टेक्ट प्रोवाइडर दे रखा है तो बेसिकली दोनों कनेक्ट होंगे एंड क्या करा उसने, जो हमारा डेटा, जो हमारा क्या था बिजनेस कार्ड था, बेसिकली उसने क्या करा, हमारे डेटा सोर्स में जाके राइट कर दिया। जब उसने राइट कर दिया तो हमारा जो दूसरा ऐप था, जो हमारा डिफॉल्ट कॉन्टेक्ट ऐप था, उसने क्या करवा दिया, हमारा शो करवा दिया। किसके थ्रू, कॉन्टेक्ट प्रोवाइडर्स के थ्रू। तो ये क्या है, एक साइकिल है गाइस, जिसके जो हम यूज करते हैं डेटा ट्रांसफर करने के लिए, शो करने के लिए, रीड एंड राइट करने के लिए। ये बेसिकली क्या करता है, हमारे लिए एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर के लिए भी काम करता है, एक सिक्योरिटी लेयर पे भी काम करता है, ताकि हमारा जो इनवैलिड डेटा है वो भी ऐड ना हो, वैलिडेटेड डेटा ही ऐड हो, कोई और इसमें कोई इशू भी ना हो। तो बेसिकली गाइस ये तो हो गया पूरा स्ट्रक्चर किसका, हमारे कॉन्टेक्ट प्रोवाइडर का। अब क्या देख लेंगे गाइस, थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं, फिर अपने ऐप्स पे चलेंगे ताकि थोड़ा सा आप लोगों को बेटर समझ में आए एंड थोड़ा सा जॉग अप भी कर लेंगे अपनी मेमोरी की, बेसिकली क्या क्या चीजें हमने पहले करी थी, कैसे करी थी। क्योंकि जो डेटाबेस में था मैंने उसमें सिंपल आपको कैसे और इस एक चीज और गाइस, इस चीज के लिए जैसे कुछ की एलिमेंट्स होपफुली अब आपको याद हो, क्योंकि मैं दोबारा से उन्हें डिटेल में नहीं बताऊंगा। जो हमने डेटाबेस में, जिन लोगों ने डेटाबेस नहीं करा है उनको शायद ये थोड़ी समझने में प्रॉब्लम हुई वाली क्लासेस, क्योंकि इसमें हम प्रोजेक्शंस, सिलेक्शन आर्क्स, क्वेरी एंड जो हमारे मेथड्स थे सारे, और कर्सर लोडर्स, इन सब का यूज करेंगे। ओके, तो जिसने गाइस डेटाबेस वाला कोर्स नहीं करा है उसको यहाँ पे क्या आएगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये थोड़े से की कंपोनेंट्स हैं जो आपको क्या होने चाहिए, आने चाहिए ये समझने से पहले, क्योंकि ये क्या है, एक स्टेप फर्दर वाला पार्ट है। वो वाला पार्ट जो हमने डेटाबेस में कवर करा था उसके आगे का पार्ट है। ओके, तो इसलिए गाइस जिन लोगों ने स्किप कर रखा है, आप पहले एक बार डेटाबेस देख लो, क्योंकि उसमें जो पॉइंट्स क्लियर करे हैं उन पॉइंट्स को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं इस वाले कोर्स में। तो अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट स्टेप पे एंड देख लेते हैं कैसे हमें क्या क्या देखना है।